Mahalakshmi Real Estate and Property Consultant deals in all types of property, residential, commercial and luxury. Contact Ramkumar Chaudhary 700-954-5981. Deals in plots, Kotli, commercial plot and Tolo service. Office Govind Bihar Dapar, Mohali, Punjab. Mahalakshmi Real Estate and Property Consultant. सूफी संगीत आत्माओं का भोजन है। यह हमारी आत्मा तक पहुंचता है और इसे तृप्त करता है। मेरा लक्ष्य है कि मैं इसे हर श्रोता के मन में बसा दूं। इसके साथ ही रिमिक्स के ज़माने में मैं युवाओं को संगीत की परिभाषा से एक बार फिर रूबरू करवाऊं। यह कहना है प्रसिद्ध सूफी गायिका समरजीत रंधावा का। समरजीत सूफी गायकी, कव्वाली और भक्ति गीत गाती है। आज समरजीत का नया गाना नैना दी कटारी जी म्यूजिक द्वारा रिलीज हुआ है। नैना दी कटारी समरजीत का पहला बीट सॉन्ग है जिसे उन्होंने लिखा व कंपोज भी किया है। समरजीत रंधावा अपनी सूफी गायकी के लिए बहुत प्रसिद्ध है। देखे क्या कुछ कहा। तो देखो सानू बहुत मान महसूस होता है कि एज ए लेडी कि इन्ना वधिया काम कर रहे हैं, समाज सेवा भी कर रहे हैं, एक सॉन्ग मतलब अपने नाल दी नाल जो उन्होंने प्रोफैशन है वो भी कर रहे हैं। तो मैं परमात्मा की ही अरदास करूँगी जो अज इन्होंने सॉन्ग रिलीज कर रहा है वो सुपर डुपर हिट हो तो परमात्मा इन्होंने अगे अपने प्रोफैशन से इन्होंने चढ़ती कला च रखे। मैडम तुसी मेयर हो चंडीगढ़ ਦੇ ਤੇ म्यूजिक ਨੂੰ तो ਤੁਹਾਡਾ कुछ पक्ष रहेगा कि चंडीगढ़ के स्कूलों भी जरूर जिवें मैं क्या मेरी गायकी साढ़े लोगों ने मुझे बोला कि मैम आपकी खुद की आंखें बहुत सुंदर है तो कोई ऐसा गाना लिखिए। सो ये गाना मैंने कुछ 4 साल पहले लिखा था एक्चुअली। हाँ जी, तो बस ऐसे लिखा गया गाना। तो आजकल देखा जाता है पंजाबी सॉन्ग्स के अंदर रैप ज़्यादा होते हैं। हाँ जी। तो इस गाने के अंदर भी कुछ ऐसा रैप है? नहीं, बिल्कुल नहीं है। अभी जैसा आपने गाना देखा, मैंने गाने को एक स्टैंडर्ड पंजाबी सॉन्ग के आधार पे बनाया है। वर्डिंग्स भी आप देखेंगे है तो पंजाबी बीट बट बहुत डिसेंट है। तो बस वही सोच होती है मेरी गाने बनाने के पीछे। कितने मिनट का गाना है मैडम? कुछ 4.5 मिनट का गाना। गाने की शूट वगैरह आपने कहाँ पर करवाया? शूटिंग वगैरह कहाँ पर? सर इस गाने का शूट हमने यहीं पे चंडीगढ़, जीरकपुर में किया था, मोहाली में किया था। मैम कैमरे की तरफ देखो। पिक्सल सिटी में किया हुआ है। हाँ जी। तो जैसे आपने बताया पहले आप सूफ़ी गाते थे, मैं अभी भी सूफी गाती हूँ। तो ये परिवर्तन का सर जैसे मैंने आपको बोला आई एम अ ट्रेंड क्लासिकल सिंगर, तो मैं बहुत और भी तरीके के गाने गाती हूँ और लिखती हूँ। इनफैक्ट मैंने रैप भी लिखा हुआ है जो एक मूवी में भी आप सुनने को आपको मिलेगा। तो आइडिया यही था, जैसे अच्छे म्यूज़िक डायरेक्टर से उन्होंने मुझे बोला यू आर वेरी वर्सेटाइल, तो आपको कुछ सूफ़ी से हटके भी करना चाहिए। सूफ़ी तो आपका फोटे है ही, सूफ़ी में तो आपका कोई हाथ नहीं पकड़ सकता। वो कॉम्पोजिशंस हो हमारे संतों फ़कीरों की या फिर उनकी उनको एक उसमें बांधना हो डोर में, यू नो, गाना हो, प्रेजेंट करना हो। सो दैट्स व्हाई आई ट्राइड समथिंग डिफरेंट। हाँ जी। थोड़ा सा बोल सुनाना इसको जो अभी आपने गीत जी जी जी। नैना दी कटारी मेरे दिल ते उतारी, मेरे सोहणिया में तेरी हुई जौनिया। नैना दी कटारी मेरे दिल ते उतारी, मेरे सोहणिया में तेरी हुई जौनिया। तेनू लुक छुप तक अख तेरे उत्ते रखा, हुण तेरी ओर खिंची चली आउनिया। सोचा बनू तेरी हीर तेनू रांझा बनाऊं, सोचा बनू तेरी हीर तेनू रांझा बनाऊं, कर लई कुड़माई मैं ता दिल दी। तू मुंडा मेरा हैंडसम हैंडसम, तू मुंडा मेरा हैंडसम हैंडसम, तू मुंडा मेरा हैंडसम, मैं क्वीन तेरे दिल दी। तू मुंडा मेरा हैंडसम, मैं क्वीन तेरे दिल दी। थैंक यू। इस गाने के जरिए म्यूजिक जर्नी कैसे शुरू किया? आई वॉज 8 years old और जब मुझे लगता है पहली बार मैंने कुछ गुनगुनाया था और मेरे पेरेंट्स ने उस टैलेंट को, उस हुनर को समझा और फिर मुझे आगे प्रमोट किया। और वैसे ही फिर म्यूज़िक जो है, जैसे अभी सर ने भी बोला था कि पंजाब में स्कूल्स में म्यूज़िक एज अ सब्जेक्ट नहीं है, और मेरा जन्म उत्तर प्रदेश में हुआ है, वहाँ पे म्यूज़िक हर स्कूल में एज अ सब्जेक्ट है। तो मैंने हाई स्कूल में फिर म्यूज़िक लिया, 12th BA मास्टर्स UGC नेट क्वालिफाई किया इंडियन क्लासिकल म्यूज़िक में, एंड देन 6th ईयर डिप्लोमा इन इंडियन क्लासिकल म्यूज़िक संगीत विशारद। तो ये सब करते करते सब चीज़ें मेरी पैरेलल चली हैं, वो फिर प्रैक्टिकल हो या फिर वो थ्योरी हो, तो वहाँ से शुरुआत हो गई। और 2010 में मैं मुंबई गई करियर को परस्यू करने के लिए। हाँ जी।
इस गाने के जरिए कोई समाज को मैसेज भी है? सर, इस गाने के लिए समाज को तो क्या ही मैसेज होगा, बहुत डिसेंट गाना है। पंजाब को सबसे बड़ा मैसेज मैं ये देना चाहती हूँ कि जब हम यूपी में होते थे या जब हम मुंबई में होते थे, तो जो म्यूज़िक हम तक पहुँचता था पंजाब का, लोग मेरे से आके पूछते थे कि जट इज़ ऑल अबाउट गेड़ी रूट एंड नक द कोका एंड बंदूक, ऐसा होता है आपके पास। तो मेरे पास सर कोई जवाब नहीं होता था। तो अब मैं यहाँ पे आई हूँ ये बताने के लिए कि पंजाब संतों की धरती है, पीरों फ़कीरों की धरती है। इसके अलावा भी हम यूथ को मोटिवेट करने के लिए बहुत कुछ ऐसा म्यूज़िक दे सकते हैं। मैं कबीर को यहाँ पे लेके आऊँगी, मैं मीरा को सुनाऊँगी यूथ को, और जो यहाँ के लोग हैं, पिंड वाले हैं, थोड़ा पंजाबी का तड़का मार के उनकी पोइट्री को, उनके लिखे पदों को पंजाबी में कन्वर्ट करके। सो जैसा मैं हमेशा अपने इंटरव्यू में बोलती हूँ कि सूफ़ी म्यूज़िक जो होता है या एक अच्छा म्यूज़िक जो होता है वो हमारी आत्मा का, हमारी सोल का फूड होता है। तो हम अपनी सोल को, अपनी आत्मा को फीड नहीं करवाते हैं अच्छा सुन के, और हम दुनिया के सारे काम कर रहे हैं। तो जैसा हम सुनेंगे वैसा हम बनते जाएंगे, वैसा हम रिएक्ट करेंगे समाज में। और म्यूजिशियन होने के साथ, क्योंकि मैं एक सोशल वर्कर भी हूँ, तो मुझे लगता है कि आई डोंट नो अबाउट अदर म्यूजिशियंस ऑफ पंजाब व्हाट दे आर डूइंग एंड व्हाट इज़ हैपनिंग इन पंजाब, बट मैं बहुत ज़्यादा एकदम कमर कस के आई हूँ। मुंबई मेरी कर्म भूमि रही है, उसको छोड़ के मैं यहाँ पे आई हूँ मेरे पंजाब में, कि मुझे अभी यूथ के लिए और उनका जन जागरण करना है, उनको मोटिवेट करना है।